सुबह के बज रहे 4:15, 4:15 और अभी यहाँ पे हमारे शहर पे 11 डिग्री टेम्परेचर है। 11 डिग्री। ओके, मैं सिर्फ एक स्वेटर, अंदर कुछ नहीं। ओके, पढ़ने बैठा, वो भी फिजिक्स कंप्लीट किया है। इसके बाद उसके लिए पर पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ाई करूँगा, अगर नहीं नीट निकला, अगर कुछ भी ना हो, अगर अभी भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी ना, अभी मेरे पास भी होगी, नीट नहीं होगी, नीट नहीं निकला, तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। एंड दैट्स अ फैक्ट। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि वो भी चाहेगी अपना पार्टनर सिक्योर रहे। मैं इतना सुबह के 4 बजे इतना सीरियस होकर बात क्यों कर रहा हूँ? छोड़ भाई, चौधी मारते, ठीक है। अभी 6 बज के 5 मिनट। तो फिजिक्स के बाद बायो का मैंने कुछ रिवीजन किया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज फिर से पढ़ा, रिवीजन किया। उसके साथ जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर जो भी थे वो एक साथ निपटा लिए। तो हाँ, अभी थोड़ा नींद तो आ रहा है, पर देखते हैं कि नींद अगर सो लिया तो पता नहीं 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे भी उठ सकता दोपहर के। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर सोना हो तो सो जाऊंगा, पर जल्दी उठ जाऊंगा। और देखते, अभी नींद नहीं आएगी तो 5-10 मिनट वेट करते। अगर नींद नहीं आई तो फिर से पढ़ लेंगे कुछ, पर फिर से फिजिक्स नहीं होगा क्योंकि क्या बताऊँ, फिर से फिजिक्स नहीं होगा क्योंकि दिमाग नहीं चलेगा। नींद लेने के बाद फिजिक्स लेना पड़ेगा। सो देखते क्या। इट्स 12 PM। अभी मैं 6 बजे सोया था, तो कुछ 5 या साढ़े करीब करीब 6 घंटे होते, पर 5 घंटे करीब सोया हूँ अभी। 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा तो मैं बिस्तर भी था नींद खोलने के बाद। अभी 12 बजे उठूँगा, कुछ काम है घर पे, उसके लिए कुछ देर देर होगी पढ़ने बैठ में। पहले तो ब्रश करूँगा अभी, फिर कुछ खा के काम करके फिर देखते कब पढ़ने बैठूँ। और आज शाम को जिम नहीं है, 31 को जिम छुट्टी है, तो हो जाएगा आज पढ़ाई, बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो देखते देखते 2000 years later. तो 5:45 बज रहे हैं अभी। तो दोपहर के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, और अभी घर पे ही जो वरांडा है और फ्री स्पेस है, उस पर मैं चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ। और अभी 6 बजने वाले हैं, तो कुछ वक्त फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताएंगे। और मतलब मैं तो टी नहीं पीता, मतलब चाय नहीं पीता, अभी मैंने छोड़ा है कुछ दिनों के लिए। तो सब लोग चाय पियेंगे तो उनके साथ बैठूंगा कुछ देर, फिर से पढ़ना पड़ेगा। और दोपहर के वक्त जब मैं पढ़ा, तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने स्टार्ट किया है। मतलब मेरे पास उसका आधा नोट है, आधा नहीं है। तो आधा नोट जो है उसको रिवीजन किया लेक्चर के साथ, और जो आधा है कोऑर्डिनेशन मतलब आइसोमेरिज्म पार्ट है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन के, तो वो वाला पार्ट मुझे नोट करने के साथ साथ लेक्चर लेके भी पढ़ना, क्वेश्चन करना है। तो मैं देख रहा हूँ शाम के बाद अभी जो पूरा रात बचा है, और आज जिम नहीं है, तो पूरा रात में कैसे यूटिलाइज करूँ, देखते, आई ट्राई। ओके, सो है इस अंकुश। और अभी तक जितना भी देखा वो रात 12 बजे से लेकर अभी शाम 6 बजे तक 18 घंटे का जो मेरा शेड्यूल था वो दिखाया। तो इट्स द लास्ट डे ऑफ 2025। और अभी मैं घर वालों के साथ बैठ के कुछ देर बात कर के अभी आया हूँ नीचे। तो देखो, बात ये है कि
जो आज का डेट है ना 31 दिसंबर 2025, तो ठीक इससे एक साल पहले 31 दिसंबर 2024 जब 31 तारीख हो रहा था, तो मेरा खुद का सिलेबस कंप्लीट ना होने का डर, खुद का प्रेशर था कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करूँ, कुछ नहीं हो रहा, दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी आने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने टेस्ट ठीक से नहीं दे रहा हूँ, मुझे टेस्ट में नंबर कितने आएंगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ। उस वक्त 31 तारीख, अभी जैसे शाम के 7 बजने जा रहे, तो इसी वक्त शायद मैं घर पे बैठा हुआ था मेरे इसी रूम में, और हर तरफ से मतलब यहाँ पे आज इस साल तो मेरे घर के सामने आसपास पिकनिक नहीं हो रहा है कहीं पे, और पार्टी भी नहीं हो रहा है, पर दूर कहीं पे हो रहा है, दूसरी गली पे या तो 2-3 घर छोड़ के कहीं और पे, पर मेरे घर के आसपास कभी नहीं हो रहा। तो पिछले साल मेरे घर के सामने हो रहा था, पास में हो रहा था, उस पास में हो रहा था, तो तीनों साइड और पीछे से भी 4 साइड से म्यूजिक के 4 तरह के आवाज आ रहे हैं, डीजे चल रहे हैं, और उस वक्त आई जस्ट फील सो बर्डन कि मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। आई एम सो नाम कि मैं रोता नहीं, मैं रो पड़ा, मैं बहुत रोया, और ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आई डोंट क्राई, और मैं इतना रेयर रोता हूँ कि मुझे डेट पता होता है कि मैं कब लास्ट रोया था। तो 2024 में लास्ट में 2024 के लास्ट 31 दिसंबर को रोया था, मुझे याद है, और आज दिसंबर 31 2025 है, और आज मैं खुश हूँ क्योंकि पिछले साल जो मेरा टेंशन था वो अभी नहीं है, उतना नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि मेरा सिलेबस अभी भी नहीं हुआ है, मुझे और जोर देना है जनवरी तक, जो जनवरी में 11 का फुल सिलेबस टेस्ट है वो मुझे देना है, उसके बाद फरवरी के अंदर तो पूरा सिलेबस ख़त्म होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मैं खुद के लिए फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा, किसी और कोई पे कहीं पे भी टेस्ट अवेलेबल हो कि ना हो, मैं खुद किसी जगह से भी जुगाड़ करके पिछले साल का 2-3 साल पहले का मैं दूंगा, PYQ करूँगा। तो और एक बात ना बोलूँ तो 2025 मुझे बहुत कुछ सिखाया। शुरू के 4 महीने एक अलग स्ट्रगल था, एक अलग फाइट थी खुद से कि कॉलेज में जब मैं ये सब बोल रहा हूँ ना, गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे हाथ पे, मैं काँप रहा हूँ कि 4 महीने अलग फाइट था, और उसके बाद मई मंथ में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरा नीट नहीं निकला। नीट देने के बाद मुझे लगा था कि मेरा नीट हो जाएगा, पर आई वॉज सो बैड एट द एग्ज़ाम सेंटर कि मुझसे नहीं हुआ, और मैंने मार्क्स भी शेयर नहीं किए, मेरे नीट 24 में कितने आए, 25 में कितने, मैंने कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे चाहिए कि जब 26 में मेरा हो जाए ना, एकदम से बोलूँ कि हाँ भाई देख मेरे इतने थे, और तुम जो सोच रहे हो ना उससे बहुत ही कम, उतने किसी के भी नहीं आते, उतने कम आए हैं मेरे नीट 24 में, उसके बाद 25 में। तो मुझे चाहिए कि जब 26 में मेरा कमबैक, तो देख कमबैक वैसे नहीं होता, सेटबैक मेरा उतना बुरा हुआ ही नहीं, मैं अभी भी चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो सेटबैक नहीं है मेरा, मैं भी पॉज हूँ। तो जब इस पॉज बटन को फिर से स्टार्ट करूंगा ना, जब रिजल्ट आएगा, आई शाउट ऑन माई सेल्फ कि देख तूने खुद पे शक किया था ना, देख क्या हो गया आज तेरी वजह से। क्या कहूँ, मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ, पर इमोशन शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं काँप रहा हूँ अभी मुझे रोना नहीं आता, मुझे ठीक से अभी कैसे मैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस करूँ मुझे वो नहीं आता। आई एम ऑल्सो नम। और अगर बोलूँ तो न्यू ईयर ओल्ड मी जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैंने इतने दिनों में जो भी डिसिप्लिन सीखा है, मैंने जितनी भी कंसिस्टेंसी रहना सीखा है, मैंने जितना कुछ सीखा है ना,
वो मेरे अंदर नहीं था। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ही लो है, मैं फ़ोन मेरे टेबल पर रहता है। अगर मैं घर पे रूम में नहीं रहता, मेरा फ़ोन टेबल पर रहता, मैं कहीं पे फ़ोन लेके नहीं जाता। सुबह उठता हूँ, ब्रश, खाना पीना, पढ़ना, एंड मेरे अंदर ही इतना आ चुका है कि मुझे अभी इसको जीना है। अभी लग रहा है कि भाई योर लाइफ इज ऑन ट्रैक। जो तू इतने 2-3 महीने से लगातार चीख रहा है ना कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, पर फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, लाइन पे नहीं आ रही, अभी लाइन पे आ चुकी है। ठीक है, रात को देर तक जग रहा हूँ, ठीक है, आज जिम नहीं है, आज पढ़ना है, अभी पढ़ के फिर सो लूँगा, रात को जल्दी सो लूँगा, कल सुबह जल्दी उठूँगा, फिर से पढ़ूँगा। ठीक है, स्लिप शेड्यूल जाए मेरा, पर मेरा पढ़ाई तो हो जाएगा ना। कोई समझे कि ना समझे, उनको समझाना नहीं है, मुझे खुद के लिए करना है। मेरे लिए मेरी सक्सेस, मेरी करियर और पैसे बहुत ज़रूरी है। आई एम टू मटेरियलिस्टिक कि मुझे कुछ चीज़ें तो चाहिए जो मुझे पसंद है, और अभी मैं वो सब नहीं बताना चाहता कि मुझे क्या क्या चाहिए। पर जब मैं कर लूँगा, खुद की कामयाबी पे रील करना, खुद को शूट करना और उसको पब्लिक करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे चाहिए कि हाँ भाई देख, कभी कोई शक करे ना कि तूने क्या किया है, तो मेरे पास होगा कि देख, मेरे पास 2 साल का पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है, पर 2025 का लास्ट 2 महीने कंसिस्टेंट रहा मैंने। उसके बाद 26 में भी रहूँगा, एग्ज़ाम के पहले तक रहूँगा, और पूरा जर्नी मेरा डॉक्यूमेंट है। तू देख ले मैंने कितनी मेहनत की है। मेरे ऊपर कभी भी शक नहीं करना, मेरे ऊपर कभी भी क्वेश्चन मत करना। ये बात मैं सबको कहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे ऊपर क्वेश्चन करोगे तो आई विल मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज रॉन्ग, बिकॉज एवरीवन नोज आई एम राइट। एम आई राइट? आई एम ऑलवेज राइट। ओके, तो बहुत ही बकबक कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैं देखो, लास्ट में ये कहूँगा कि कुछ नहीं बदला, साल नया होगा, इंसान तुम वही रहोगे, पढ़ाई भी वही रहेगी, ज़िंदगी वही चलती रहेगी। सो जस्ट डू इट। कल से एक नया सफ़र शुरू हो रहा है, कल से नई ज़िंदगी। मतलब मैंने खुद ने खुद की बात को कंट्री किया, पर हाँ, एक नया दिन के साथ नया ज़िंदगी शुरू करना अगर नहीं किया है तुमने, अगर तुम्हें इतना भी अकल नहीं है कि तुम न्यू रेजोल्यूशन फॉलो करोगे, तो ठीक है। ओके, तो दैट्स इट। बाय बाय 2025। बाय। कोई माँ